सेठी साहब, कल आपने हल्का सा इशारा दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या करेंगे या कितने दिन तक वो इस जंग से निकलने के आसार उनकी गुफ्तगू से या उनके तरीक़ेकार से हमें नज़र आ रहे हैं। तो पेशरफ्त कुछ यूँ है कि एक मीटिंग होती है आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सऊदी वज़ीर दिफा से, उसकी तस्वीर जारी की जाती है और उसमें जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर हैं, खुसूसन ईरान की जानिब से जो अटैक्स किए गए उनके तनाजुर में गुफ्तगू होती है। डिफेंस पैक्ट के तहत भी कुछ मामला ज़ेर गौर आते हैं और फिर मसूद पज़ेश्कियान जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं वो एक बयान जारी करते हैं, वीडियो मैसेज, जिसमें वो माजरत करते हैं खलीजी ममालिक के साथ कि उन पर जो अटैक्स हुए उस सिलसिले में ईरान माजरत खा है और आइंदा ईरान ऐसा नहीं करेगा। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर उन पर अटैक ना किया गया तो वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर अटैक हुआ तो उसमें सूरत दूसरी होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस जो वीडियो मैसेज था उसको लेकर इस माफ़ी को सरेंडर से ताबीर किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान मिडल ईस्ट हमसायों के सामने सरेंडर कर चुका है, क्योंकि ईरान टेक ओवर करना चाहता था, मिडल ईस्ट को रूल करना चाहता था। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को इस अंजाम से दो चार किया है। आप इन बयानात को कैसे देखते हैं? ईरानी सदर ने खलीजी ममालिक से माजरत क्यों की और पसे पर्दा क्या पाकिस्तान का भी कोई किरदार है? डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अब तसल्लियां दे रहा है सबको कि हम जीत गए हैं। ऑलरेडी उसने कहना शुरू कर दिया, हमने तबाह कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैंने आपसे कहा था वो ये कहेगा कि हम जीत गए और फिर रास्ता ढूंढेगा निकलने का। तो उससे ग्राउंड तैयार करनी शुरू कर दी है कि हमने ईरान को फारग कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, हम जीत गए हैं, अब हम सरेंडर कर रहे हैं कि आप सरेंडर कर जाए। तो अब सरेंडर सरेंडर कौन करेगा? उसको पता है कोई सरेंडर शेंडर कोई नहीं होनी, और ना ही ईरान इस मूड में है। ईरान तो लड़ने के मूड में है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये हर दफा अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो मिशन है, उसको तब्दील कर देता है। हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर ये कहा था कि जी पहले एक बात कही, फिर दूसरी बात कही, फिर तीसरी बात कही, फिर चौथी बात कही। मतलब ये अब पांचवी और छठी बातें आज आपके सामने आ रही। पहले कहा कि हमने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, फिर कहते हैं नहीं वो तो अभी है, उसको भी खत्म करना है निगोशिएशन के जरिए। फिर कहने लगे कि नहीं हमने मिसाइल खत्म करनी है उनकी। फिर कहने लगे कि नहीं वो तो हमने इसराइल करने वाला था, तो हमने कहा कि हमने प्रीएम्प्टिव कर दे, नहीं तो सबके ऊपर अटैक आनी थी, ये इसराइल का फैसला। फिर कहा नहीं ये तो हमारा ही फैसला था, हमने नहीं ईरान को छोड़ना, और ये हो गया और वो हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब बड़ी अब कह रहे हैं कि अब अभी मैं आपको बताऊं, इनके एक साहब हैं जारेड एगन, ये व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डिवीजन के डायरेक्टर जनरल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनका भी वीडियो मैंने देखा है और वो फॉल्स नहीं है, वो सही है। वो सीएनएन पे इंटरव्यू में किसी जगह पे बात कर रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, द लॉन्ग टर्म गोल इज टू गेट ऑल ऑफ ईरान ऑयल अनकंडीशनली। मतलब हमारा एक्चुअली जो असली मकसद है वो ईरान को तेल लेना है हमने। जैसे हमने वेनेजुएला का तेल पकड़ा है ना जी, इसी तरीके के साथ हम ईरान का तेल लेना चाहते हैं। अब आइए एक नया मकसद, एक ऑब्जेक्टिव आ गया है। हाँ, तो अब बात यह है कि ये हर रोज नई 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 नए ड्रामे कर रहे हैं, मगर जो असली जो मसला है कि ये ज्यादा हर रोज डेस्परेट होते जा रहे हैं। अब इन्होंने फैसला यही किया था कि पहले ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसको अटैक किया जाए, वो कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि मिसाइल के अड्डों पे अटैक कर लिया जाए, वो कर रहे हैं। ईरान के मिसाइल्स वैसे ही इनको अटैक कर रहे हैं हर जगह पे, ईरान पीछे नहीं हट रहा। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा इनके लोग मार देते हैं, आपने उनकी एक लीडरशिप वाइप आउट कर दी। आप डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है हमने उनकी 2 लीडरशिप्स वाइप आउट कर दी, एक नहीं दूसरी भी कर दी जी। उनकी तीसरी लीडरशिप खड़ी हो गई। तो अब क्या रह गया? अच्छा, अब एक तरफ तो ये सारा कुछ, दूसरी तरफ एक और गेम चल रही है। वो ये है कि 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो गल्फ के ममालिक हैं उन्होंने इसराइल की हामी भरी, और अब वो ये कह रहे हैं कि बचाओ हमें, तुमने तो ये सारे फैसले खुद ही कर लिए, हमारा सोचा ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो सकता है उसके बाद। हमें तो ये कहा था कि ईरान को उड़ा देंगे, मसला ही कोई नहीं। अब जब ईरान को आप उड़ा नहीं सके तो अब हमें बचाएं, मगर आप हमें बचाने में, आप तो इसराइल को बचाने में लगे रहे। सारी मिसाइल्स आपने उधर डाइवर्ट कर दी है, हमारे ऊपर जो बमबारी हो रही है उसका आपने किया ही कुछ नहीं। तो अब हम क्या करें? हम कहीं और पे कहाँ जाएं? वो ईरान ने उड़ा दी है,
और क्योंकि हम आपके कैंप में, अब ईरान हमें अटैक कर रहा है, तो हमारे साथ तो हाथ हो गया है। हमें तो आपने एश्योरेंस दी थी आप बन जाएंगे बादशाह इस सारी रीजन के, और ये सारे जो चीजें बनाए हुए थे बेसिस आपने 7-8, वो इसीलिए था। तो वो तो आपने इसराइल को डिफेंड करने में लगा दिए, और आपका सारा एजेंडा जो है वो उड़ गया है। ईरान तो गिरा नहीं है, कोई रिजीम चेंज नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, और हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक हो रही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, हमारी सारी इनकम बंद हो गई है, इंपोर्ट्स सारे वो खतरे में आ गई हैं। हम क्या करेंगे? तो हमें बचाएं, अब कुछ करें। तो क्या करना है? यही है कि ईरान के नाल मुकमुका करके खत्म करो इस जंग नो। अच्छा। तो ये 2 पॉइंट से व्यू चल रहे हैं। मेरा जो मुझे जो है, मेरा जो ख्याल है वो क्या हुआ, मेरा नहीं ख्याल के गल्फ डम्स ने इनको कहा जैसे इसराइल ने कहा कि पै जाओ ईरान में। जाहिर है गल्फ के लोग जो हैं, गल्फ किंगडम्स के जो बादशाह हैं, वो ईरान को पसंद नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजीम है, ये सारे स्टेटस को पार्स हैं, वो एंटी अमेरिका है, ये सारे प्रो अमेरिका है। तो जाहिर है दे नॉट हैप्पी विद ईरान, एंड देव नेवर बीन हैप्पी विद ईरान। मगर क्या उन्होंने इनको कहा था पै जाओ? जी। इसराइल ने कहा अमेरिका को पै जाओ। इसराइल का लॉन्ग टर्म एजेंडा है। इनके तो तल्लुकात ईरान के साथ ठीक थे, किसी के साथ कोई इशू नहीं था ईरान के साथ। ईरान का अगर इशू था तो इसराइल के साथ था, और फिर इनडायरेक्टली विद अमेरिका, नॉट विद दीज कंट्रीज। कहीं भी ईरान इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद देम। अच्छा, और जो पुरानी कॉन्फ्लिक्ट छोटी मोटी चल भी रही थी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, वो भी तय हो गई थी, वो भी पाकिस्तान ने अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया, और वो भी मसले हल हो गए थे। और दोनों के शाह जो है, दोनों की बातें शुरू हो गई थी, सऊदी अरेबिया की और ईरान की, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने शुरू कर दिए। तो वो तो अच्छा चल रहा था सारा कुछ। तो अब क्या हुआ? अब ये है कि इन्होंने ईरान की आखिरी, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी खतरनाक स्टेज पे ले आए हैं ये अमेरिकन जो है और इजरायली। इन्होंने, वो एक जजीरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, मेरा ख्याल है कासिम आइलैंड, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, और वहां जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जी, जो पानी जो यहाँ से उसको अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया, और वहां वाटर शॉर्टेजेस हो गए, और वो लोग जो है भड़क रहे हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि ईरान जो है वो आप दुबई के और अबू धाबी के और सऊदी अरेबिया के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जिसके बगैर वो रह नहीं सकते, क्या उसको अगर ये अटैक करेंगे तो क्या होगा? फिर कहाँ जाएंगे ये सब? इसराइल की तो कोशिश है कि इनको ड्रैग किया जाए, आपस में लड़ाई कराई जाए। काफी अरसे से इसराइल इन सबको कह रहा है कि आप भी आए हमारे साथ, अटैक करें, ईरान को अटैक करें। उन्होंने फैसला किया हम नहीं करेंगे, हम इसमें नहीं आना चाहते। मगर हर जगह से कोशिश हो रही है कि इनको फॉल्स फ्लैग कराया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये साइप्रस के ऊपर जो अटैक हुई, ये भी फॉल्स फ्लैग था, पता चल गया ना अब के ईरान की तरफ से वो ड्रोन नहीं आया था। इसी तरीके के साथ सऊदी अरेबिया के ऊपर जो उनकी ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हुआ है, वो ईरान ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने तो किया नहीं। तो अब ये क्या हो रहा है? इनको कोशिश की जा रही है कि इनको इन्वॉल्व करने की, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं यार बस खत्म करो इस चीज को,